भाई साहब, इंडिया में एप्पल आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है और इसका प्राइस जो है काफ़ी हद तक कम होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया के दोस्त कहे जाने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एप्पल के सीईओ से ये कहते हैं कि इंडिया में अपना कोई भी कंपनीज, फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन हाउस मत बनाओ और इंडिया की अपनी हाल पे छोड़ दो। ऐसा क्या हुआ? And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to. दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि एप्पल का प्रोडक्शन किस हद तक इंडिया में बढ़ने वाला है और दुनिया में जो भी आईफोन का एक्सपोर्ट होने वाला है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया होने वाला है। यानी कि इतना समझ लो कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 100 एप्पल का फ़ोन अगर बेचा जाएगा, जिसमें से 20 फ़ोन इंडिया का होगा और इस तरह से इंडिया में काफ़ी हद तक लोगों को रोज़गार मिलने वाली है। दोस्तों, टिम कुक एक इंटरव्यू में बोलते हैं क्या कि इंडिया के अंदर अपना जो प्रोडक्शन है 50% इंक्रीज़ करने वाले हैं और जिसके तहत 2026 के अंदर जो अमेरिकी मार्केट में जो भी कोई प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी कोई आईफोन मिलेगा, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो अमेरिकन कंपनी एप्पल है, आईफोन है, उसका जो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? इंडिया में बनेगा। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट अमेरिकी मार्केट में अगर बेचा जाएगा तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया होगा। हालांकि हम लोग बोलते हैं ना कि मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, तो भाई ऐसा होने वाला है कि अमेरिका के अंदर जो भी आईफोन मिलने वाला है उसका 50% आईफोन इंडियन होगा। लेकिन दोस्तों, अभी की बात करें तो पूरी दुनिया में जो है आईफोन का एक्सपोर्ट करने वाला चाइना है। यानी कि इतना समझ लो कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आईफोन मिल रहा है, चाहे लंदन, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ कोरिया, मतलब कहीं भी चले जाओ, अगर वहाँ आईफोन मिल रहा है तो समझ लो कि वहाँ आईफोन जो मिल रहा है वो जब चाइना का हो सकता है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में 28% जो आईफोन मिलता है उसका एक्सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, अभी क्या है कि चाइना में जो भी आईफोन का प्रोडक्शन अभी हो रहा है उसको हटा के ताइवान और इंडिया किया जा रहा है। यानी कि पूरी की पूरी नहीं हटाया जा रहा है, उसमें से बहुत हद तक हटाकर ताइवान और इंडिया किया जा रहा है। इसका कारण बताया जा रहा है कि आपको याद होगा कि जो कोविड-19 आया था, जो कोरोना आया था, उस समय चाइना पूरी तरह से बंद हो गया था। उसके कारण टीम कुक यानी एप्पल ये चाहती है कि हम एक देश पे अधिक निर्भर ना रहें, कि इस तरह से कोई चीज़ आती है जैसे कोरोना जैसी अगर कोई भी बीमारी या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जिस सिचुएशन में पूरी देश उसका प्रोडक्शन बंद होता है, तो एप्पल का प्रोडक्शन बाधित ना हो, जिसके कारण चाइना से जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं वो इंडिया और ताइवान में शिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों, क्या है कि अभी 2025 के लास्ट तक जो भी इसका असेंबलिंग मशीनरीज अगर इंडिया में शिफ्ट हो जा रही है तो 2026 तक इंडिया में इस आईफोन का प्रोडक्शन 2 गुना हो जाएगा। मतलब कि अभी क्या है कि इंडिया में 3 करोड़ प्लस लगभग आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मटेरियल शिफ्ट किया जा रहा है, असेंबलिंग मशीनरी शिफ्ट किया जा रहा है, उस तरह से 2026 तक इंडिया में जो प्रोडक्शन बढ़ने वाला है वो कम से कम 2 गुना तो बढ़ ही जाएगा। यानी कि जो 3 करोड़ मैन्युफैक्चर हो रहा है वो 6 करोड़ हो जाएगा। और दोस्तों, इसके पीछे एक और बहुत बड़ी कारण है जिसको इम्पोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला जाता है। सिंपल भाषा में आप समझ लो कि लगान। समझ रहे हो ना कि भाई हमको लगान चाहिए। अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो मान लो कि ये कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपया है। आप टेंशन मत लो, पेन 100 रुपये का नहीं है। हम समझने और समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इसकी कीमत अगर मान लो कि 100 रुपया है, मान लिया ना, और इस मटेरियल को, इस सामान को चाइना से इंडिया मंगाया जाता है
और इस पे 20% लगान लगाया जाता है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। तो जो 100 रुपये का इनिशियली शुरुआती दौर में इसकी कीमत थी, जो इंडियन मार्केट में आने के बाद 120 रुपया हो गई, है ना। और अब ये मार्केट में, इंडियन मार्केट में 120 रुपये में बेची जाएगी। सिंपल भाषा में कहें तो ये जो सामान है 100 रुपया में तो चाइना से ख़रीद लिया गया, लेकिन अपने देश में इसको 120 रुपये में बेचा जाएगा। जो पैसा 20 रुपये एक्स्ट्रा होगा वो हमारे देश की जनता ही देगी सरकार को। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो कि एक लोकल लेवल पे इंडियन कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपया है, और सेम प्रोडक्ट ये है जो चाइना से मंगाया गया है, इसका भी कीमत 100 रुपया है, लेकिन इस पर 20 रुपया बढ़ाकर इंडियन मार्केट में 120 रुपया बेचा जाता है। तो जो भी इंडियन पॉपुलेशन है, जो भी खरीदने वाले कस्टमर है, वो कहेंगे कि भाई इस सामान का भी दाम 100 रुपया है और इसका दाम 120 रुपया है, सामान दोनों सेम ही है, तो क्यों ना हम इंडियन बाज़ार में जो मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, वो चीज़ें हम खरीदें। तो इससे होता क्या है कि सरकार के द्वारा जो चाइनीज़ कंपनी पे या दूसरी कंपनी पे इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि लगान लगाया जाता है, इस सामान का दाम बढ़ाया जाता है, ताकि जो लोकल लेवल पे हमारे देश के लोग हैं वो लोकल प्रोडक्ट को प्रोत्साहन मिले, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि खरीदने के लिए लोग जाए कि हाँ सेम सामान है तो 100 रुपये मिल रहा है तो क्या हम 120 रुपये ला कर दें। तो हमारे लोकल सामान की जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोत्साहन क्या बोलते हैं उसको यार, कुछ भी कहो, मोटिवेशन मिले या फिर XYZ, समझ लो बस। और भाई साहब इसी चीज़ के कारण जो भी मशीनरीज है चाइना से शिफ्ट किया जा रहा है, और मार्च 2024 से मार्च 2025 तक 60% प्रोडक्शन बढ़ा है आईफोन का इंडिया में। अभी 2024-2025 मार्च का मैं बात कर रहा हूँ, अभी बढ़ने का काफ़ी हद तक आसार है, समझ रहे हो ना। आप इतना समझ लो कि $22 बिलियन का जो प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ आईफोन का इंडिया में हुआ है। 22 बिलियन मतलब कि क्या, 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, लेकिन यहाँ $22 बिलियन है। अब $1 का इंडियन करेंसी में आप लगाओगे तो 74 से 80 रुपया तो होगा ही, समझ रहे हो ना कन्वर्जन जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप कहोगे कि अरे यार इसमें होता क्या है कि हमारे देश में ही प्रोडक्शन है, हमसे ही बेच रहा है, एक्सपोर्ट करे तब तो, इंडिया से बाहर माल बेचे तब तो। हाँ भाई, 22 बिलियन में से लगभग $17 बिलियन का जो मटेरियल है, जो सामान है, जो आईफोन है, किसी दूसरे देश में लाकर बेचा गया है, समझ रहे हो ना। तो काफ़ी हद तक अगर हम लास्ट में बात करें कि इससे फ़ायदा होने वाला है कि नहीं, भाई देखो बहुत सारी फ़ायदा होने वाला है। एक तो हमारे देश में जो आईफोन अगर बनेगा तो अपने को इंपोर्ट ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा, तो आईफोन का दाम सस्ता होगा। दूसरी बात है कि हमारे देश में लोगों को रोज़गार मिलेगा, कंपनीज आएगी तो हमारे देश में जो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिका का ही प्रोडक्ट होता है। इसका जो भी मटेरियल है, जो भी एसेट्स है, जैसे कि चिप बोल लो, प्रोसेसर बोल लो, बैटरी बोल लो, कैमरा बोल लो, ये अलग अलग देशों से मंगवाया जाता है। कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, अलग अलग देशों से मंगवाया जाता है और असेंबल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का इसमें कोई भी प्रोडक्ट है। अक्सर जो प्रोडक्ट है किसी बाहर देश से मंगाया जाता है, किसी बाहर देश में इसका असेंबल किया जाता है और किसी बाहर देश में और अमेरिका में इसको बेच दिया जाता है। तो मोटा मोटी समझ लो भाई कि हाँ चलो ठीक ही है। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो और हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिस तरह से आपका सपोर्ट मिलेगा उस तरह से इधर से मेहनत भी जाएगा और अच्छी एक मोटिवेशन के साथ वीडियोस आएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।